नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बुलेटिन में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं। पूरे देश में किसान आंदोलन करेंगे। सरकारी प्रस्ताव पूरी तरह से निरस्त किसान नेताओं ने कर दिया है। पूरे देश में आंदोलन तेज करने की बात कही गई है। पूरे देश में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे रोक दिया जाएगा। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव भी होगा। किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कानून रद्द होने तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, किसान नेताओं की यही मांग। कमेटी जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी। बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। आज प्रपोजल आपको आ गया है, इसके बाद अब क्या फैसला लिया गया है कि आगे वार्ता जारी रहेगी, अब यहीं पे खारिज किया जाएगा? वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा। क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है? सरकार ने जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है। पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ परिवार भाव के साथ एकजुट है। मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। एक हमारी कमेटी जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी। बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। तो केंद्र का किसानों को प्रस्ताव दिया गया और उसमें क्या कुछ कहा गया, चलिए अब आपको ये बताते हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि एमएसपी जारी रखने के लिए लिखित में हम गारंटी दे रहे हैं। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडी कानून में एपीएमसी में बड़े फेरबदल की बात भी प्रस्ताव में कही गई। प्राइवेट कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मंजूरी प्रस्ताव में दी गई थी। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों पर टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। अभी सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। बदलाव के बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा। तमाम आपत्तियां जो किसानों की तरफ से थी, उसका समाधान निकालने की कोशिश लिखित प्रस्ताव के जरिए सरकार की, लेकिन वो कोशिश विफल साबित हुई है। किसानों की दो चूक सरकार को कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो बड़ी खबर आज की यही, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। पूरे देश में किसान अब आंदोलन करेंगे। आंदोलन को तेज करने की बात किसान नेता कर चुके हैं। सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से निरस्त किसान नेताओं ने कर दिया है और कहा है कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करने की भी अब स्ट्रैटेजी किसानों की है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आर पार की लड़ाई के मूड में इस वक्त किसान दिख रहे हैं। सरकार से साफ तौर पर किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं झुकती तो हम भी झुकने को तैयार नहीं हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। उनका कहना है कि इस कृषि कानून के लागू होने से ही एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इसीलिए एमएसपी पर लिखित गारंटी से काम नहीं चलने वाला। एमएसपी को कानूनी रूप दीजिए। दरअसल लिखित संशोधन प्रस्ताव के जरिए कहीं ना कहीं उम्मीद सरकार को थी कि वो किसानों को मना लेगी, लेकिन किसानों ने एक स्वर में प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, ये कहते हुए कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं। एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा
कि आखिरकार अब सरकार क्या कदम उठाती है, क्या वो तरीका जिसके जरिए किसानों को मनाया जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर आज की स्थिति में तो यही दिखता है कि सरकार के लिए चुनौतियां भरपूर बढ़ी हुई। एक तरफ विपक्षी नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कानून को वापस लेने की मांग करने पहुंचे थे, तो वहीं किसानों को भी ये लिखित प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अमित शाह इंटरव्यू के बाद भी उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर नतीजे निकलेंगे। एकाएक जो रात को बैठक 13 किसान नेताओं के साथ बुलाई गई, उसमें ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीर नजर आई कि सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। और अब जो मोटी तस्वीर ये है कि किसान भी कह रहे हैं कि हम भी तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में सरकार भी अपनी दलीलों पर अडिग है, किसान भी अपनी दलीलों पर अडिग है, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, बहुत बड़ा सवाल। कुल मिलाकर कृषि कानून इस वक्त सरकार के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर, किसानों को भी कृषि कानून मंजूर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि आपने देखा कई बड़े दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी किसानों को लेकर आई है। और जाहिर तौर पर चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, और इसीलिए भले ही कृषि कानूनों से किसी को कोई आपत्ति ना हो, लेकिन बावजूद इसके किसानों के साथ हर कोई खड़ा होते दिखना चाहता है। और यही वजह है कि करीब 25 राजनीतिक पार्टियां इस वक्त किसान आंदोलन के साथ हैं। भारत बंद किया गया, चक्का जाम किया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बीच का रास्ता सरकार और किसानों के बीच में वार्ता के जरिए नहीं निकल पाया है। हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि अगली बैठक कब होगी और उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी। साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कह दिया है कि ये वही प्रस्ताव है जो 5वें दौर की बातचीत में भी रखा गया था। पूजा यादव हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। पूजा, जाहिर तौर पर एक तरीके से किसानों ने तो मुश्किलें सरकार की बढ़ा दी हैं, ये कहते हुए कि हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं। हालांकि जैसे ही सरकार की तरफ से प्रस्ताव को नामंजूर किया गया, खबर ये मिली कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। यानी कुल मिलाकर अब स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से किसानों को मनाया जाए। एक बार फिर पूजा यादव जुड़ गए हैं। पूजा, जाहिर तौर पर अब सरकारी खेमे में खलबली मची हुई है कि कैसे किसानों को मनाया जाए। चुनौती बहुत है सरकार के सामने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार पहले दिन से कोशिश तमाम कर रही थी कि किसानों को किसी तरीके से मना लिया जाए, आखिरकार अंत तक ये देखिए कल अमित शाह से जिस तरीके से मुलाकात होती है किसान संगठनों के नेताओं की, उसके बाद लगा कि शायद इस बार बातचीत के जरिए बात सुलझ जाएगी। लेकिन जिस तरीके का इस वक्त ये मान लीजिए कि आंदोलन का रुख है और जो किसानों के तेवर हैं, वो ये साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि सरकार की बातों में इस बार किसान आने वाला नहीं है। और जो किसान ने तय किया है वो बार बार यही अब मांग को दोहरा रहा है कि हम सिर्फ एक ही शर्त पर मान सकते हैं कि अगर आप तीनों जो कानून है उनको वापस लेते हैं तो हम आपकी बात मान सकते हैं, वरना इसके अलावा दूसरी किसी बात पर भी अब कोई सहमति नहीं बनने वाली है। यही वजह है कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया, उन तमाम प्रस्तावों को पूर्ण रूप से निरस्त करते हुए अपने आंदोलन का ऐलान किसानों द्वारा किया जा चुका है। मनु, जाहिर तौर पर पूजा, चूंकि अगर हम मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल को अब जो 6-6.5 साल का रहा है, उसमें हमने देखा है कि सिर्फ एक भूमि अधिग्रहण कानूनी था जिसे रोल बैक सरकार ने किया है। क्या इस तरह की स्थिति इस वक्त दिख रही है? सरकार झुक सकती है? देखिए, सरकार पहले दिन से एक बात तो स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसा तो मुनासिब नहीं है कि तीनों बिलों को, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। बार बार जब जब बात फंस रही है तब तब इन कानून को लेकर सरकार ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है और सरकार ने बार बार यही कहा कि वापस तो नहीं लिया जा सकता इन कानूनों को। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सरकार के पास क्या विकल्प, सरकार क्या सोच रही है? सीधे रुख करते हैं। गौरव यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा पिछले 14 दिन से लगा हुआ है। गौरव, यहाँ तो आर पार की लड़ाई के मूड में किसान, ऐसे में ये बताइए
सरकारी महकमे में मंत्रियों के बीच किस तरह की खलबली, क्या करेगी मोदी सरकार अब? जी बिल्कुल, यदि देखिए पूजा बात करते हैं, जो किसान है सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी मांग को लेकर अड़े गए और अब जो सरकार का प्रस्ताव था वो भी ठुकरा चुके हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में खलबली मच गई है और जिस तरीके से ये माना जाता था कि अमित शाह के वार्ता के बाद जो किसान है वो बात को मान जाएंगे और अपने धरने से पीछे हट जाएंगे, और जो प्रस्ताव उनकी तरफ से भेजा गया, जो किसानों ने मांग रखी थी, वो सारी मांगों को भी किसानों ने फिर से दरकिनार कर दिया है। और अब केवल एक सूत्रीय मांग केवल एक छोड़ी है कि अब हमें केवल और केवल जो कानून आपने पास किया है वो वापस कीजिए और एमएसपी पर कानून बना कर दीजिए। ये दो वो ऐसी मांगे हैं जिस पर किसान अब अड़ेग हो चुका है और इसी को लेकर मंत्रिमंडल में भी बैठक शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या ये कानून वापस किया जा सकता है। गौरव देखिए, दोनों यहाँ पर स्थिति बन सकती थी, प्रस्ताव मंजूर भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो जाहिर तौर पर सरकार ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि नहीं, अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर आगे हमें करना क्या है। शायद इसी को लेकर मुझे लगता है कि रणनीति लगातार अब सरकार के तमाम मंत्रियों के बीच बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। पिपराइच चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया। 119 चीनी मिलों को संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने चीनी मिलों को चालू करने का काम किया है। पेराई क्षमता को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय पर किया गया है। 1,12,000 करोड़ का भुगतान योगी सरकार ने किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित। यहां के किसानों की आजीविका, यहां के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहां के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था। तो बात अब अखिलेश यादव की करते हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर के दौरे पर रहे। दरअसल मृतक संजीव यादव के घर पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की, सांत्वना दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजीव यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ मौजूद है अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, किसान मामले में सरकार कह रही है कि आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि जब जनता उन्हें मौका दे देगी उनकी आय दोगुना कर देंगे। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व ये कह रहा था कि आय दोगुनी होगी किसान की। हम भारतीय जनता पार्टी से वही एमएसपी मांग रहे हैं जो आय दोगुनी कर रही है एमएसपी। वो एमएसपी भारतीय जनता पार्टी दे दे जिसमें आय दोगुनी किसान की हो जाए। उत्तर प्रदेश के किसान की धान की लूट हो गई, गन्ने में अभी भी बकाया है जो पैसा नहीं मिल पाया है, मक्का किसी ने दी नहीं है, डीजल पेट्रोल महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, या जितनी भी जरूरत की चीजें थी किसान की आज महंगी हैं या मिल नहीं। और कौन सोचता है कि किसान, बताइए, इतनी सर्दी में और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाए। 60 साल के, 70 साल के, 75 साल के लोग हैं जो धरने पे बैठे हैं। सरकार लगातार कभी मीटिंग यहाँ कर रही है, सरकार कभी मीटिंग वहाँ कर रही है। आखिरकार सरकार अपना वादा क्यों भूल गई? विपक्ष के लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को उनका वादा याद दिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, किसान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सर, कानून व्यवस्था पे भी आप लगातार सवाल उठा रहे। उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसे कांड हुए, हाथरस, तमाम कांड, आप क्या कहना चाहते हैं? कानपुर एक उदाहरण है जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ? न उसकी लाश मिली, न दोषी जो पकड़े गए खुलासा नहीं कर पाई। अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव, जिन्होंने यूपी सरकार पे तमाम ऐसी बातें कही कि सरकार भ्रम फैलाने का काम कर रही है खुद, और लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल किसानों के साथ हैं, और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ अब खिलवाड़ कर रही है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा कचहरी परिषद में डीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं ने घेराव कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल यह हंगामा रिकॉर्ड रूम कीपर मनोज श्रीवास्तव को हटवाने को लेकर किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, रिश्वत लेते हुए कई बार रंगे हाथों भी पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अधिवक्ताओं ने पूर्व जिलाधिकारी पर रिश्वत लेकर अधिवक्ता को प्रमोट करने का आरोप भी लगाया। ये है जो रिकॉर्ड रूम है हमारा रेवेन्यू का, उसमें एक रिकॉर्ड रूम कीपर है मनोज श्रीवास्तव। वो पहले भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसे सस्पेंड किया गया। उसके बाद हमारे जो पूर्व अपर जिलाधिकारी थे, उन्होंने रिश्वत लेके उसे प्रमोट और कर दिया है उसी रिकॉर्ड रूम में। उसके बाद उसने वो बदतमीजी, और जब एक बड़े अधिकारी उसको प्रमोट कर देंगे तो उसका दिमाग खराब हो गया, तो उसने रिश्वत मांगना नकल में 1000 तक, और जो हमारे मुंशी रिकॉर्ड रूम में मुआयना करने जाते हैं उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग। तो हमने 5/11 को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। मथुरा में सपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली कृषि कानून के खिलाफ। लगातार आपको बता दें कि सपा का हल्ला बोल जारी है। पदयात्रा के दौरान पुलिस ने सपा को रोका भी। पुलिस ने करीब 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में आग ने तांडव मचाया है। गोदाम के कबाड़ में भीषण आग लगी। पूरे इलाके में धुंध का गुबार छाया रहा। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। दादरी थाना क्षेत्र के बीआईटी चौकी के पास की घटना है। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कितनी भीषण आग रही होगी। हर तरफ काला धुआं, आग का गुबार। ग्रेटर नोएडा में दरअसल ये आग लगी है, कबाड़ का ये गोदाम, और इसीलिए बहुत तेजी से आग फैली। बरेली से अगली खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बाइक की टक्कर को लेकर मारपीट हुई। डीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर मारपीट का मामला आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया।